9 ऐसी लाशें जो आज भी महफूज हैं। दोस्तों, आमतौर पर कहा जाता है कि इंसान मरने के बाद मिट्टी में दफन होकर मिट्टी बन जाता है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जिन्हें मरने के बाद मिट्टी ने भी कबूल नहीं किया और इनकी लाशें हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं। व्लादिमीर लेनिन। दोस्तों, सोवियत यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाले इस मशहूर सियासतदान का इंतकाल 1924 में हुआ था। व्लादिमीर लेनिन ने दुनिया की सियासत पर अनमिंट नकूश छोड़े। न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया में इसे इज्जत और एहतराम से याद किया जाता है। इस वक्त की सोवियत हुकूमत ने व्लादिमीर लेनिन की लाश को महफूज करने का फैसला किया ताकि आइंदा नस्लें भी इस अजीम लीडर को ना भूलें। आज भी इसकी लाश को रूस के दारुल हुकूमत में एक शीशे के बॉक्स में देखा जा सकता है। माहिरीन लाश की हिफाजत के लिए इसे स्पेशल इंजेक्शन लगाते हैं। लेडी जंजुई। दोस्तों, लेडी जंजुई की लाश को दुनिया में सबसे बेहतर हालत में हुनूदशुदा लाशों में से एक माना जाता है। लेडी जंजुई, जिन्हें लेडी दाई के नाम से भी जाना जाता है, का इंतकाल 163 कबल मसीह में हुआ था। लेडी जंजुई अपने वक्त की मशहूर सियासतदान की अहलिया थी, जबकि जब 1972 में इनके मकबरे का पता लगाया गया तो इनकी लाश बिल्कुल सही हालत में मौजूद थी, जिसे हुनूद किया गया था और कहा जाता है कि इस खातून का इंतकाल दिल के आर्जे के बाइस हुआ था। दोस्तों, ईसाइयों के फ़िरके कैथलिक से ताल्लुक़ रखने वाली सेंट जीटा का इंतकाल 1272 में हुआ था। सेंट जीटा ने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की मदद में गुजार दी थी और कहा जाता है कि जब इनका इंतकाल हुआ तो एक चमकदार सितारा इनके घर के ऊपर साहिबान बन गया था, जिसके बाद इनको पूरे एजाज़ के साथ दफन किया गया था। ताहम जब 308 साल के बाद इनकी लाश को इनकी कब्र से बाहर निकाला गया तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इनका जिस्म बिल्कुल सही हालत में मौजूद था। सेंट जीटा को 1696 में वली का दर्जा दिया गया था और इनकी लाश को आज भी इटली में इनके आबाई इलाके बेसिलिका डी सैन फ्रेंडियानो में देखा जा सकता है। दाशी डोजो एटिगोलो। दोस्तों, बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले इस राहिब का इंतकाल 1927 में हुआ था। इसने मरने के वक्त एक वसीयत की थी कि इसे मुराकबे की हालत में ही दफनाया जाए और कई सालों के बाद इसकी लाश कब्र कुशाई करके निकाल ली जाए। दाशी डोजो एटिगोलो के मानने वाले बुद्ध राहिबों ने इसकी ख्वाहिशात का एहतराम करके जब इसे 1955 में इसकी कब्र खोद कर निकाला तो ये देखकर हैरान रह गए कि इनके रूहानी पेशवा की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। दाशी डोजो एटिगोलो बिल्कुल इसी हालत में मौजूद थे जिस तरह इन्हें दफनाया गया था। बुद्ध राहिबों ने इस लाश को मकसद और शीश का दर्जा देकर इसे मंदिर में रख दिया, जहां इसे आम अफराद भी देख सकते हैं। टॉलन मैन। दोस्तों, साइंसदानों का कहना है कि डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाले इस इंसान का इंतकाल तकरीबन 4 कबल मसीह में हुआ था। टॉलन मैन की लाश 1950 में दरियाफ्त हुई थी। रोज़ेलिया लोम्बार्डो। दोस्तों, सिसिली से ताल्लुक़ रखने वाली रोज़ेलिया लोम्बार्डो का इंतकाल 1920 में सिर्फ 2 साल की उम्र में निमोनिया के बायस हुआ था। इस नन्ही बच्ची के इंतकाल पर इसका वालिद बहुत बेहाल था और इसे किसी सूरत चैन नहीं आ रहा था। इसलिए इसने लाशों को महफूज करने वाले एक माहिर से राब्ता किया, जिसने मुख्तलिफ अद्वियात की मदद से इसकी लाश को महफूज कर दिया। रोज़ेलिया की लाश आज भी ऐसे ही महफूज है और इसे देखकर गुमान ही नहीं होता कि इस बच्ची के इंतकाल को तकरीबन 1 सदी गुजर चुकी है। ला डोनसीला। दोस्तों, ला डोनसीला की लाश को लगभग 500 साल कबल मगरबी अमेरिका से दरियाफ्त किया गया था और माहिरीन का कहना है कि इस खातून की मौत सख्त सर्दी में ठिठरने के बाइस हुई थी, जबकि माहिरीन आसार कदीमा ने तस्लीम किया है कि इन्होंने इससे अच्छी हालत में लाश को आज तक नहीं देखा है। ओजी। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि ओजी का इंतकाल 3105 से लेकर 3359 के दरमियान हुआ था, लेकिन कुदरत ने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इसकी लाश को महफूज कर लिया। ओजी की लाश को इटली के बर्फानी पहाड़ों से दरियाफ्त किया गया था, जबकि ओजी को यूरोप की सबसे पुरानी लाश तस्वुर किया जाता है। जब ये लाश मिली तो इसने पत्थर के ज़माने का लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था और इसके हाथ में पत्थरों से बने हुए औजार भी थे। जॉन टोरिंगटन। दोस्तों, बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाला ये ऑफिसर 1846 में जहर खोरी के बायस इंतकाल कर गया था। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन जब साइंसदानों ने 138 साल के बाद इसकी कब्र को खोदा तो ये देखकर हैरान रह गए कि इसकी लाश बिल्कुल सही हालत में मौजूद थी।